सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वेबिनार। तो आज है हमारा टॉपिक साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। तो जैसे कि आपको पता है, हम पहले भी साइकोलॉजी के ऊपर वेबिनार्स कर चुके हैं। बेसिक बेसिक टॉपिक्स को डिस्कशन कर चुके हैं। कभी कभी कोई भी टॉपिक में थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी को छेड़ देते हैं, लेकिन आज हम एकदम डेडिकेटेडली साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा एक टॉपिक लिए हैं। जैसे कि आप सबको ये भी पता है कि मेरे पास कोई साइकोलॉजी के ऊपर कोई डिग्री विग्री नहीं है। मुझे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं उसके साथ ही साइकोलॉजी में और मेडिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। और आज हम हमारे साथ जुड़े हैं, साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उनका ओपिनियन, उनका एक्सपीरियंस है, वो हम हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है कुछ शेयर करेंगे, और हम उस टॉपिक को, उसके ऊपर थोड़ा अपना ओपिनियन रखेंगे, अपना डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है, और चलते हैं उनसे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, और एक बात कि इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक पूरा देखें, ताकि ओपिनियन को समझ पाएँ, कुछ नॉलेज गेन कर पाएँ, कुछ नॉलेज ले पाएँ, कुछ नज़रिया को समझ पाएँ। और हम किसी के दिल को आहत करना नहीं चाहते, किसी के बिलीफ सिस्टम को आहत करना नहीं चाहते, किसी के ट्रस्ट को आहत करना नहीं चाहते, और किसी के विश्वास को आहत करना नहीं चाहते। चारों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो यही बात है, ओपिनियन की तरह ही देखें, नॉलेज लेने के लिए देखें, ना कि दिल पे लेने के लिए देखें। तो लेट्स स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो माय नेम इज दिशा बारिक एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टॉप कम्युनिकेटिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे और कॉल्स भी ना उठाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो शायद आप सोचेंगे कि क्या हुआ, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया? यही हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत है। हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। तो आज हम समझेंगे कि जब हम कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि साइलेंस क्या है, साइलेंस का मतलब क्या है। पहले हम साइलेंस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइलेंस यानी चुप्पी क्या है। तो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगी कि जब हम किसी सिचुएशन में बोल नहीं रहे होते, उसे साइलेंस कह सकते हैं। लेकिन हर साइलेंस का मतलब एक जैसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अगर टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती है और कोई स्टूडेंट चुप रहता है, तो इसमें कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उसे आंसर ना पता हो, या नर्वस हो, या वो सोच रहा हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आंसर पता होता है, लेकिन हम नर्वस की वजह से आंसर दे नहीं पाते। ठीक है, तो साइलेंस कुछ नहीं, साइलेंस एक ही है, बस उसके मीनिंग बहुत, मतलब बहुत सारे मीनिंग हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताई कि जैसे कि उसको आंसर पता हो, लेकिन वो नर्वस की वजह से बोल नहीं पा रहा हो। ठीक है,
या फिर वो सोच रहा हो कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर वो इंटरेस्टिंग ही ना हो आंसर देने के लिए। इसीलिए एक ही साइलेंस का अलग-अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है? तो हमें साइलेंस को समझने के लिए पहले सिचुएशन और पर्सन की फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हम ये समझेंगे कि हम जब किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, तो हमारा माइंड मतलब हमारे माइंड में क्या चलता है? हमारे माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, या फिर हमारे माइंड उस चीज़ को कैसे ओवरथिंकिंग तक ले जाता है, ये सब कुछ हम अभी देखेंगे, ठीक है? अब मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब कोई हमसे अचानक बात करना बंद कर देता है, तो हमारे माइंड में क्या होता है? मतलब सर। हाँ। अ, अगर हम बात करना बंद कर दें तो हो सकता। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊँगी तो हाँ। नॉर्मली हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग ये समझेंगे कि हम ओवरथिंकिंग तक ले जाएगा हमारा ब्रेन। तो हुँ, हम ये समझेंगे कि वो मुझे मैसेज मैं मैं अगर नॉर्मली मेरे फ्रेंड को मैसेज की, तो हुँ, अगर वो रिप्लाई नहीं की, तो मैं क्या समझूँगी कि उसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हुँ, हुँ, कई सारे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर उसको मैसेज की तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया? क्या वो मुझसे बात करना नहीं चाहती? या फिर क्या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये सब कुछ ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हमारा अज़्यूमशन है। लेकिन इन रियलिटी ये सब कुछ फ़ॉल्स है। तो तो ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअल रीज़न हमें पता नहीं होता। लेकिन हम क्या होता है, हम फैक्ट्स को नहीं देखते हैं और हमारा अज़्यूमशन पर हम ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। ठीक है? तो साइलेंस में क्या होता है, साइलेंस में बाहर कन्वर्सेशन बंद हो सकती है, लेकिन अंदर थॉट्स की कन्वर्सेशन चलती रहती है। हम हुँ, हम साइलेंस से किसी को बता नहीं सकते कि, या फिर वो चुप है तो हम उसे देखकर ये कह नहीं सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो हमें सिर्फ पता होगा कि हम साइलेंस हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी ओवरथिंकिंग चल रही है। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। अब हमारा आ गया साइलेंस और ओवरथिंकिंग। तो हुँ, हम अभी समझेंगे कि साइलेंस और ओवरथिंकिंग में क्या है, ठीक है? तो अभी मैं एक रियल एग्जांपल में समझाती हूँ, ठीक है? तो अब आप लोग मान लीजिए कि आपने अपना फ्रेंड को मैसेज करते हैं, तो नॉर्मली मतलब वो नॉर्मली जल्दी रिप्लाई कर देती है आपका। लेकिन आज क्या हुआ कि वो 5-6 घंटे बाद भी आप लोग को रिप्लाई नहीं कर रही, ठीक है? हुँ। तो आप क्या करेंगे? पैनिक करने समझ लगूँगा में मैं। नहीं समझ नहीं आया हाँ, दीदी, एक बार और बोलोगी? मैं चांस। बोली कि अगर आप मान लीजिए कि आप नॉर्मली अपने फ्रेंड को ऐसे ही बात करते हैं तो हुँ, वो जल्दी रिप्लाई कर देती है, ठीक है? हाँ। हुँ। लेकिन आज क्या हुआ कि 5-6 घंटे बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आया। तो पहले आप क्या सोचेंगे? पैनिक करने लग जाएँगे हम, या फिर हम सोचेंगे कि कहीं और पे बिज़ी हो सकती है, या फिर किसी इमरजेंसी काम पे बिज़ी हो सकती है। हम कुछ एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करेंगे ना पहले। हाँ, और शायद हाँ, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बार-बार फ़ोन चेक करने लगते हैं, हाँ, या ओवरथिंक फिर करके। हम मैसेज दोबारा पढ़ने लगते हैं, भाई कहीं मैंने गलत तो कुछ नहीं लिख दिया, हाँ, ठीक होता है? है। और उसका रिप्लाई नहीं किया, हुँ, और उसने क्यों रिप्लाई नहीं किया, हम रीज़न्स ढूँढने लगते हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है, हमारा ब्रेन अलग-अलग रीज़न ढूँढने लगता है, जब कोई सडनली हमसे बात करना बंद कर देता है, ठीक हुँ, है? तो अभी हम तीनों बात कर रहे हैं, हर एक-एक दिन, हर एक सिंगल डे पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? लेकिन अगर मैं अगर मैं आप दोनों को क्या एक दिन ऐसा आया कि मैं आप लोगों से बात करना ही बंद कर दी। ना हुँ, मुझे ना मैं आप लोग को रीज़न दी। हो सकता है वो मेरी प्रॉब्लम की वज़ह से हो,
या फिर कुछ ऐसा हुआ हो हाँ। जिसकी वजह से बात करना बंद हो गया हो। हुँ, बट आप दोनों क्या सोचने लगोगे? आप दोनों अपना अज़्यूमशन या फिर ओवरथिंक करने स्टार्ट करोगे, हुँ, ठीक है? कि आप सोचोगे कि क्या हुआ? क्या दिशा को हम दोनों से बात करके अच्छा नहीं लगा? या फिर आप फैक्ट देखना नहीं चाहोगे। आप हुँ, बस उस इमेजिनेशन के बारे में सोचोगे जो आपका ब्रेन रीज़न ढूँढता रहता है, हुँ, ठीक है? इसलिए जब हमारा ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कम होती है, तो कभी-कभी ओवरथिंकिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? हुँ, ये साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है साइलेंस। हुँ। तो अभी मेरा और एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या आप लोग क्लियर हो गए साइलेंस ओवरथिंकिंग और हाँ, क्या होता है जब हम कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं? हाँ, मैं तो क्लियर हो गया और मैं इसको रिलेट भी कर सकता हूँ, जो आप बताए अभी। अ, लासा ही जानती है क्यों मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है पहले से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कोई बात सब नहीं, आगे मतलब लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन था ठीक है, आपका? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि साइलेंस क्या बस नेगेटिव होता है? नहीं, हमेशा नहीं। नहीं, हमेशा नहीं। हो सकता है हम पैनिक करके कुछ गलत कदम भी उठा लें, या फिर हम उसको रिसर्च करें उसके बारे में, उसके पीछे क्या हाँ, कारण नहीं था। आई फिर मीन मेरा मतलब ये था कि हाँ, साइलेंस मतलब साइलेंस नेगेटिव देखिए पॉजिटिव होता है जैसे कि हम काम रहते हैं या हुँ, फिर जैसे कि हम दूसरों की बात अच्छे से समझ रहे हैं हम उसका बात हम बिल्कुल एंग्री से नहीं सुन सकते ना। हुँ, तो मेरा मतलब ये था कि साइलेंस क्या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव भी होता है? पॉज़िटिव भी होता है। हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव होता है क्योंकि साइलेंस खराब या नेगेटिव नहीं होता। हुँ, कभी-कभी साइलेंस क्या होता है कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। हाँ, जैसे कि देखिए, साइलेंस नेगेटिव कहाँ होगा? जब हम एंग्री होंगे, ठीक है? तो अब आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी-कभी हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं किसी को। हुँ, जिस टाइम हमें साइलेंस रहना होता है, उस टाइम हम साइलेंस नहीं रहते। हम हमें जैसे कि अभी आप मुझे मैसेज किए, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, ठीक है? हुँ, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे सामने मेरे पेरेंट्स हैं या फिर मेरा भाई है या मेरा फ्रेंड्स है, कुछ भी। तो मैं किसी किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल रही हूँ, ठीक है? तो वो क्या हुआ, वो मेरा नेगेटिव साइड हुआ, हुँ, किसी के ऊपर गुस्सा निकालना। तो वो ठीक बात नहीं है। ये क्या हुआ, ये मेरा अनहेल्दी साइलेंस है, ठीक है? हुँ। मतलब इसको ऐसे देख सकें कि अगर हम किसी का गुस्सा वहीं पे रोक के, उस पे रिएक्ट ना करके, साइलेंस रह के, किसी दूसरे के पास जाके उसके उसके सामने वो जो साइलेंस में दब के रह गया था वो गुस्सा, उसका हाँ, रिएक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पे, तो ये तो नेगेटिव हो गया। मतलब वो डिजर्व नहीं करता दूसरा पर्सन कि हाँ, हाँ, इस हाँ, कंडीशन में आए। तो वही नेगेटिव आ गया। वही। हाँ। और हमें क्या हेल्दी साइलेंस क्या होता है कि हुँ, हमें काम में शांत रखता है, हुँ, फिर हम दूसरों की बात शांत से सुन सकते हैं, हुँ, फिर हम खुद के लिए हम खुद को टाइम दे सकते हैं, खुद को हुँ, समझने के लिए। हुँ, तो कभी-कभी देखिएगा, जब हम गुस्से में हों, हुँ, तब हमें कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता। ओवरथिंकिंग की ओवरथिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। हुँ, लेकिन वहीं पर अगर हम शांत हैं, तो क्या होता है, हम एक ही जगह पे बैठकर हम बहुत ही सारा थॉट्स कर सकते हैं, बहुत पॉज़िटिव थॉट्स। हुँ, लेकिन वहीं अगर हम गुस्सा है तो हमारा नेगेटिव थॉट्स ही आएगा, ठीक है? हाँ, इसीलिए साइलेंस क्या होता है हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, हुँ, ठीक है? और साइलेंस की वज़ह से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं हम लोग और इमोशनल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। हुँ। तो एक मैं कहीं पे पढ़ा था किसी बुक पे
कि हाँ मेल्स का साइकोलॉजी और फीमेल्स का साइकोलॉजी अलग अलग होता है। तो मेल्स का साइकोलॉजी ये होता है कि वो जब भी कुछ प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं तो हाँ वो साइलेंट रह के ढूंढते हैं। लेकिन अगर फीमेल हाँ साइकोलॉजी ये है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं तो उस हाँ। चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उसका सलूशन ढूंढते हैं। ये सच है क्या? मतलब कितना सही है ये बात? नहीं सॉरी, आप क्या क्वेश्चन एक बार पूछेंगे प्लीज? मतलब ये जो मेल साइकोलॉजी है कि वो हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं तो हाँ साइलेंस बैठ के एकदम चुपचाप रह के उसका सलूशन ढूंढते हैं। हाँ और अपोजिट में फीमेल साइकोलॉजी जो होता है वो हाँ कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते वक्त उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसको बताते हुए उसका सलूशन ढूंढते हैं। वो नहीं चाहते हाँ। ये कि मतलब उसका सलूशन कोई दे, वो खुद ही ढूंढते हैं, लेकिन वो बताते हुए ढूंढते हैं, एक्सप्लेन करते हुए। तो ये क्या ये सच है? मतलब ये कितना दूर सच है? शायद ये सच होगा, लेकिन मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ओके, मतलब क्योंकि इसके बारे में ये आपकी जस्ट शुरुआत मेरा हुआ नहीं। सेकंड सेम है, और मैं हम्म। जितना ऑब्जर्व की हूँ हाँ शायद हाँ ये सच हो सकता है। हाँ। क्योंकि कभी कभी मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ, हम्म। मेल लोग का क्या होता है कि वो लोग हमेशा साइलेंट ही रहते हैं। उनका हाँ पावर ही है साइलेंस। हाँ। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुस्से में हो, कुछ हम्म भी हो, या हम्म फिर वो स्माइल भी कर रहे हो, वो किसी को केयर भी कर रहे हो, किसी हम्म। से प्यार भी करते हो, तो वो लोग मतलब साइलेंटली करते हैं सब कुछ। हाँ। और हम्म फीमेल का क्या होता है कि ये सब क्या, फीमेल ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हम्म। तो हाँ। वो लोग ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम्म। हो सकता है ये सच हो। हाँ, और फीमेल्स के साइकोलॉजी में कम्युनिकेशन का अच्छा रहता है, वो कम्युनिकेट हाँ अच्छे से हाँ कर सकते हैं। लेकिन हाँ मेल्स जो हाँ होते हैं वो कम्युनिकेशन में थोड़े वीक होते हैं। और हाँ, वीक होते प्लस हैं। मतलब हर किसी से मिल नहीं सकते इतने अच्छे से। हाँ, जिससे लेकिन मिल जाए वही बहुत अच्छे से फीमेल। मिलते हैं, लेकिन अगर ना मिल सके तो नहीं मिलते। मैक्सिमम कंडीशंस में इंट्रोवर्ट होते हैं, ये बात होता है। हाँ, मेल लोग हम्म। इंट्रोवर्ट होते हैं, हाँ। लेकिन वो दिल के साफ होते हैं। हम्म और ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल को इसी बात पे होती है हाँ। कि वो लोग इंट्रोवर्ट क्यों हैं। हम्म लाइक आप रिलेशनशिप में आप देखे होंगे कि हम्म कभी भी आप देखे होंगे कि ऐसा होता है कि मेल बिल्कुल शांत रहता है, हम्म वही फीमेल एक बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है। हाँ, हम्म। मे बी वो बाहर इंट्रोवर्ट हो सकती है, हाँ लेकिन एक मैन के आगे वो एक्सट्रोवर्ट होती है, और उसका मैन कभी कभी इंट्रोवर्ट हो तो उसको प्रॉब्लम होती है हाँ, वो तो होता है। मतलब वो चाहती है कि एक्सप्रेस करे खुद को। एक्सप्रेस करे। हाँ, हम्म लेकिन मैन लोग क्या होते हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम्म इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो करता हूँ। हम्म। या फिर जो भी हो, रिलेशनशिप में हो या फिर पेरेंट्स में हो, वो लोग हम्म सब कुछ क्या बोलते हैं, वो दिखा के नहीं करते, लेकिन हम्म। वो लोग करते हैं। चाहे केयर हो, प्यार हो, कुछ हाँ। भी। मेरे घर पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मम्मी के मम्मी पापा, हम्म तो वो लोग अभी एज हो गया है उनका। हम्म तो क्या होता है कि मेरे मम्मी के जो पापा हैं, वो वो हम सबसे, ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन है। हम्म लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो करते हैं तो करते हैं, इसमें दिखावटी नहीं करते, वो बिल्कुल साइलेंस रहते हैं। हम्म। कुछ भी चाहिए वो सब कुछ नोटिस करते हैं, हाँ। और चुपचाप से आके रख देते हैं। हम्म तो यही है उनका, जैसे कि साइलेंस। हम्म। ये होता है। और कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? और कुछ जैसे हाँ, कि जैसे कि कुछ। हाँ। हाँ, साइलेंस जैसे कि हमारे रिलेशन पर कैसे इफेक्ट करता है। हम्म। तो देखिए, कभी कभी ना कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम्म। ठीक है। ये फ्रेंडशिप में भी मतलब फ्रेंडशिप में भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। फैमिली में भी, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं हम्म उनके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म देखिए, सपोज आप मान लीजिए कि आप एक एक घर पे हैं और फैमिली है। हम्म। अच्छा, आप पहले मान लीजिए आपका फैमिली है, तो आप बिना कम्युनिकेशन के उनके साथ रहेंगे कैसे? नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग वही होने के बात। चांसेस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। हाँ, वही बात।
हाँ। आप अगर उनके साथ कम्युनिकेटिंग नहीं करेंगे, तो हुँ, ना आप उन लोगों के फीलिंग्स को समझ पाएँगे, ना उनके थॉट्स समझ पाएँगे और हुँ, ना आप एक-दूसरे को समझ पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेबल है। हुँ, अगर कम्युनिकेशन कम हो जाए, तो एक-दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आप हमेशा फ़ोन पे तो फ़ोन हुँ, पे देखिए मतलब जैसे कि आजकल जनरेशन मतलब आजकल के जनरेशन में ज़्यादातर रील्स वग़ैरह ये स्क्रॉल करते हैं। हुँ, तो आप रील्स स्क्रॉल करके ज़िंदगी भर बिता तो नहीं सकते ना। नहीं, तो जैसे बुक के लिए बुक पढ़ना, वो भी तो एक कम्युनिकेशन है। हाँ, आप बुक पढ़ के जैसे कि आप एक लव स्टोरी पढ़े या फिर चाहे कुछ ऐसा पोएम पढ़े, हुँ, तो वो भी बुक के साथ ही कम्युनिकेट हुआ कि आप वो बुक पहले पढ़ें, फिर उसके बाद ही अब उस बुक में जो भी है या फिर फीलिंग्स है या फिर किसी पोएम है या फिर फैमिली के बारे में है, तो हुँ, वो सब समझे, ठीक है? हुँ, उसको फ़ील तो किए उससे हाँ, मतलब उसको फ़ील किए। हाँ, नहीं जैसे जैसे नॉर्म जैसे नॉर्म जैसे नॉर्मली मैं कभी शायद इस ये रिसेंटली एक रील्स में मैं देखी थी कि हुँ, कोई तो एक बुक था अ लिटिल लाइफ आई थिंक सो। हुँ, तो उसमें उसमें ना एक लड़की वो बुक पढ़ के बहुत रोई। तो हुँ, अगर वो लड़की वो बुक पढ़ती ही नहीं तो वो क्यों रोती? हुँ, तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, चाहे आप इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, हुँ, कभी-कभी कम्युनिकेशन करना बहुत हेल्पफुल होता है। किसी को समझना, किसी के फीलिंग्स को समझना, हुँ। किसी के थॉट्स को समझना, ठीक है? क्या है कि मैं समझी। हाँ, क्या है कि मैं भी रिसर्च करता हूँ इसी साइकोलॉजी के ऊपर। तो मेरे पास कोई डिग्री तो फिग्री नहीं है साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन अच्छा तो आप साइकोलॉजी पढ़े हैं? हाँ, हाँ। हुँ, वो वो तो है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। लासा का जो सवाल था या फिर कुछ भी, जो आप बोल रही थी, कहीं पे छोड़ दी थी बीच में। हाँ, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो तो यही है, तो आप क्या क्लियर हो गए? हाँ, मैं जो-जो भी अभी बोली मतलब आपको जैसे कि आपका कोई डाउट है या फिर कुछ दीदी क्वेश्चन तो मेरा है। हाँ, हुँ, मैं हाँ, पूछ रही थी कि मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉन्शियस मतलब जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, जो हमारे फेस से दिखता है, वो सिर्फ वही हाँ, एक्सप्लेन कर पाते हैं या फिर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जिस जिस चीज को कि मतलब हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो भी हमारे हाँ, माइंड में होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में तो देखो, हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड ये है कि वो है क्या रिकॉल मेमोरीज जैसे कि हुँ, देखो कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ये सिगमंड फ्रॉइड दिए थे ठीक है लेवल ऑफ माइंड तो हुँ, ऑन कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हम अपने प्रेजेंट में रहते हैं ठीक है प्रेजेंट एवर तो उसमें क्या होता है कि हम अभी जैसे कि बात कर रहे हैं जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ जैसे कि मैं अभी लाइब्रेरी जाने वाली हूँ, मैं खाना खाने वाली हूँ, ये सब कुछ जो भी हमें पता है हमारे प्रेजेंट में, ये है कॉन्शियस माइंड, ठीक है? हुँ, वहीं सबकॉन्शियस माइंड को प्री कॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें जो चीज़ हमें पता है, लेकिन हम जैसे कि हम प्रेजेंट में अवेयर नहीं हैं, तो अच्छा, वो है हमारा ऑटोमेटिकली वो सब हाँ, चल ही जैसे रहा कि है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने सडनली आपसे पूछा कि आपका स्कूल का नाम क्या है? हुँ, तो आप क्या करेंगे थोड़ा सोचेंगे कि हुँ, नहीं मेरा स्कूल का नाम ये था, फिर आप रिप्लाई करेंगे। तो वही होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए रात में पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद हम उसे रिकॉल करते हैं, वही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि अनकॉन्शियस माइंड में यही जैसे हमारा 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 हिडन पार्ट है ये। तो हुँ, जैसे कि हमारे डिज़ायर्स हो गए, हमारे फ़ियर्स हो गए, हमारे थॉट्स हो गए, फिर हमारे इमोशंस हो गए। ये सब कुछ क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो हमें पता ही नहीं होता है।
लाइक आप देखे होंगे कि कभी-कभी हम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं या हुँ, फिर कभी-कभी हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, कभी कभी किसी को कुछ भी बोल देते हैं और हमें वही पता नहीं होता कि भाई हम गुस्सा कर क्यों रहे हैं, हम इतना हँस क्यों रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हुँ, ज़्यादातर बच्चे मतलब जैसे कि बच्चे को पता नहीं होता कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। वो लोग ज़्यादा वो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन में भरोसा कर लेते हैं कि शायद उसको देख लिया इसलिए मेरा दिन खराब गया या हाँ, फिर आज का दिन ही खराब है। लेकिन जो जो सब कुछ होता है, सब कुछ हमारे बॉडी से ही आता है, हमारे माइंड से। और मोस्टली तो ज़्यादातर मैं ये भी पढ़ चुकी हूँ कि पॉज़िटिव थिंक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, पॉज़िटिव थिंकिंग, जैसे कि हाँ, हाँ, जैसे कि आप अगर ये बोल रहे हो कि आप अपने बारे में बुरा ही बोलते जा रहे हो, बुरा ही बिल्कुल ही कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हुँ, लेकिन आप बस देखिए, बस बोलने से ही कुछ मिरेकल नहीं होता, उसपे आप काम भी करना पड़ता है उसके ऊपर। हुँ, अगर बस आप बोलोगे कि आप ये बोलोगे कि मुझे मार्क्स चाहिए इतने, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हुँ, जैसे कि 90 अबोव चाहिए, 90 अबव 90% अबोव चाहिए, आपको मार्क्स, हाँ, हाँ, मार्क्स चाहिए, लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? उस पे आप काम नहीं कर रहे हो तो ये आपका फ़ॉल्ट है, क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे घर पे मुझे प्यास लगी, पानी का ग्लास रखा हुआ है, मैं उठ के अगर पानी पीने नहीं जाऊँ और हाँ, मैं बस ऐसे ही प्रे करूँ कि प्लीज़ पानी आ जा मेरे पास, मैं पी लूँगी तुझे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। हुँ, तो इसी तरह ही मैं जब उठ के जाऊँगी, तो वो मेरा क्या होगा, वर्क होगा हुँ, कि नहीं मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं अभी रिसेंटली ही एग्ज़ाम में दी कि वो क्या होता है नीड, ड्राइव और गोल, ठीक है? हुँ, जैसे कि नीड होता है हमारी ज़रूरत और ड्राइव का मतलब है हमारे ज़रूरत की वज़ह से हमारे अंदर जो टेंशन होती है, हाँ, ठीक है? हुँ, और गोल होता है जो हमें सैटिस्फैक्शन दे। हुँ, जैसे कि देखो नीड मेरा क्या है? मेरा नीड ये है कि भाई मुझे तो 90% चाहिए मेरे सेकंड सेम में, और ड्राइव क्या होगा? उसी 90% को अचीव करने के लिए मेरे अंदर जो जो पढ़ाई की टेंशन होगी, हाँ, जो प्रोसेस तो रहेगा, वही प्रोसेस हाँ, है, हाँ, हाँ, वही ही होगा मेरा हुँ, टेंशन, मेरा ड्राइव होगा। और गोल क्या होगा? गोल नहीं मेरा, जैसे कि मैं पास हो गई इतने ही परसेंटेज में, तो हुँ, वो मेरा होगा सैटिस्फैक्शन, हुँ, ठीक है? ये है एक्चुअली मोटिवेशन का मैं बता रही थी। हाँ, मैं ये रिसेंटली ही पढ़ी इसीलिए। हाँ, ठीक है, सही है। लासा और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, सोच रही हूँ 1 मिनट। हाँ, सर आपका कुछ क्वेश्चन है? मेरा कुछ क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्व हो गया पहले से ही, मतलब शुरुआती में जो कम्युनिकेशन गैप का जो था, उस कंडीशन में मैं थोड़ा सोच रहा था, तो मेरा वो क्लियर हो गया पहले से बिना क्वेश्चन पूछे ही, तो अच्छा, दीदी, ओके हाँ, सर। वही हाँ, चीज़ है। मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ, बोलो। तो देखो, जितना बहुत टाइप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, या फिर हम्म, एम्बिवर्ट हो गया, या फिर इतने सारे लाइक होते हैं। तो जो सोशल एंजाइटी होती है, सिर्फ इंट्रोवर्ट्स को होती है, नहीं, एक्सट्रोवर्ट्स को नहीं इंट्रोवर्ट होती? को ही देखो, इंट्रोवर्ट को ही सोशल एंग्जायटी नहीं होती। देखो, इंट्रोवर्ट क्या है? इंट्रोवर्ट ये है कि वो सोशल मीडिया से हाँ, सोशल से दूर रहते हैं। उनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और उनको क्या होता है कि उनको बाहर बात करने से डर लगता है, ठीक है? हम्म, बाहर बात करने से डर लगेगा, तो फिर वो कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? और अकेला रहना उनको पसंद है, अकेले के साथ एन्जॉयमेंट। वहीं एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट बहुत ही ज़्यादा घुल-मिल जाता है बहुत जल्दी। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें बात करना पसंद है, उनके उनको लोगों को जानने के लिए एक्साइटमेंट होती है, ठीक है? हेलो? हाँ। हाँ, तो लेकिन क्या है एक्सट्रोवर्ट भी वो सोशल एंग्जायटी होते हैं। जैसे कि अगर अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, अगर मैं तेरे सामने बहुत ही ज़्यादा बोल दी, तो फिर मुझे ये बात खाई जाएगी, एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा ओवरथिंक होती है,
ठीक है? तो उनको ये लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्या? या फिर मैं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दी, या हुँ, फिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? तो एक्सट्रोवर्ट ये थिंक करते हैं, बस नॉट फॉर इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकर होते हैं, हुँ, ठीक है? और जैसे कि मैं अपनी एक बात बताऊँ तो मैं भी एक्सट्रोवर्ट ही हूँ। मैं मतलब सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट दोनों, लेकिन मुझे हुँ, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बहुत पसंद है। हाँ, जैसे कि मैं बात किए बगैर रह नहीं सकती। तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं किसी को भी जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ और उसको मैं कुछ भी बोल दी, हुँ, तो मुझे फिर बाद में ये रिग्रेट होता है कि मैं ये बात उसको बोली क्यों? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट वाले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, हुँ, तो मैं एक्साइटेड होते उसको हैं। ये बात बोली। हाँ, हुँ, तो जैसे कि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरों लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, या फिर मतलब अपनी तरफ से फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, हाँ, तो वो भी ओवरथिंकर ही होते हैं। इंट्रोवर्ट खुद को एक्सट्रोवर्ट बना सकता है? इंट्रोवर्ट खुद को एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हुँ, बिकॉज़ देखिए, अभी इंट्रोवर्ट खुद को एक्सट्रोवर्ट कैसे बनाए? वो लोगों से बात करें हुँ, और ये एक बड़ा थोड़ा दिक्कत रहता है, जैसे कि मतलब जैसे कि मैक्सिमम सोशल हाँ, कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ, तो अगर वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते। हुँ, जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, हुँ, मुझे आंसर पता है, लेकिन मैं अभी अच्छे से प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, हुँ, जैसे भी, लेकिन एक इंट्रोवर्ट पहले तो उसको आंसर पता होगा, उसका परफ़ॉर्मेंस मे बी बेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके डर के वजह से वो कभी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। हुँ, उसका कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो दीदी, हाँ, आप मुझे जानते हो कितने दिनों से? 14-15 दिनों से आप मुझे जानते हो। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि मैं किस टाइप की पीपल हूँ? तू किस टाइप की, मतलब देख, तू तो एक्स्ट्रोवर्ट है, बट सब टाइम में तू एक्स्ट्रोवर्ट नहीं है। ये बेसिकली तू बिज़ी मतलब रहती है, तो लाइक तू पढ़ाई करती है, तू बिज़ी रहती है, तो तू अपने काम से ही काम रखती है, ये बहुत जो ज़्यादा तेरे साथ। इंट्रोवर्ट है। हाँ, लासा जैसे कि लासा बहुत ज़्यादा ठीक है। इंट्रोवर्ट थी, अभी-अभी खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाई है। बहुत वो समझा-समझा तो कर तो उसको वो देखो, तो वो हुँ, तो आप पहले ना, दिन से पता हाँ, हो गया, क्योंकि पता है, हाँ, मैं जब मेरे रूम में थी, तो वो मेरे एक दीदी आए इनका रूम का और बोले कि वो तेरी एक फ्रेंड आई है बोले, मतलब हुँ, जूनियर है बोले। हाँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि वो हमारा वुमेन्स कॉलेज की कोई लड़की आई है। तो हुँ, मैं गई मैं इसको हुँ, हाय बोली, और ये भी हाय बोली और नॉर्मल स्माइल की, हुँ, लेकिन उसके बाद कुछ बोली ही नहीं, तो फिर मैं बस चली आई। ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और ये एकदम मेरे जैसी है। ठीक है, मेरी बहन ही है, तो मेरे जैसी है और बचपन से ये बहुत इंट्रोवर्ट थी और अच्छा। बाद में इसको समझा कर फिर अगर इंट्रोवर्ट बनेगी तो दिक्कत होगा, सोसाइटी में चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिक्कत का सामना किया हूँ, वही चीज़ है। तो इसको समझा कर अभी थोड़ा तो दीदी, मिल रही है हाँ। अंदर से। तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि आप तो एक हम्म, साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो आपको मतलब ऑब्जर्व साइकोलॉजी। करना, नहीं मतलब आपको ऑब्जर्व करना अच्छा लगता होगा ना लोगों को। हम्म, हाँ, लोगों मैं को ऑब्जर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तो देख अभी आप मैं बताओ, आपने मुझ में क्या एब्जॉर्ब किया, ये बताओ, ठीक है? ऑब्जर्व। ज़्यादा मैं ऑब्जर्व तो नहीं की, लेकिन इतना कि अभी मतलब जैसे कि तुझसे कोई बात करे तो तू बात करती है, वरना नहीं करती। मतलब तू एम्बिवर्ट है, तू एम्बिवर्ट। बिल्कुल हाँ, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है, एम्बिवर्ट है। अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों। देख अगर जैसे कि हाँ, देखो, अगर मैं उससे उस दिन बात की नेक्स्ट डे, हाँ, तो अगर ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते तो ये मुझसे कभी बात नहीं करते, या हाँ, फिर और स्माइल देकर तो कभी नहीं, क्योंकि इंट्रोवर्ट बिल्कुल वैसे नहीं होते। वैसे नहीं होते। वो नॉर्मली ही बात करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो।
एम्बीवर्ट है ये। तो हाँ, ये एम्बिवर्ट है। एम्बीवर्ट लोग ऐसे होते हैं कि इंट्रोवर्ट के साथ बहुत अच्छा इंट्रोवर्ट बन जाएंगे और एक्सट्रोवर्ट के साथ बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे। बहुत एक्सट्रोवर्ट बन मतलब जाएंगे, पता भी नहीं हाँ चलेगा वही। कि ये इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। जब अकेला रहेंगे एक्सट्रोवर्ट है, बहुत हाँ। बहुत अच्छे से फील करेंगे खुद को, मतलब एंजॉय कर सकेंगे अकेले बैठ के। एक्सट्रोवर्ट के हाँ साथ भी हाँ। एंजॉय कर लेंगे। और वही एम्बीवर्ट होते हैं। और हाँ, क्योंकि वही अगर एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की लाइफ जिए तो उसके लिए बहुत ही मर डिफिकल्ट हो जाएगा सकता वो। है। मर जाएगा वो इंसान। हाँ, क्योंकि उसको बस ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मेरा तो दिन ही खराब गया। दिन ही खराब गया, किसी से नहीं मिल सके, किसी से बात नहीं हो पाई आज। लेकिन अगर कोई हाँ इंट्रोवर्ट है और वो अकेला बैठ गया है, उसका सारा काम निपट जाएंगे उस दिन। जो काम हाँ, सालों से वही वही बाकी तो। होगा, वो एक दिन में खत्म कर देगा वो इंसान। हम्म। लेकिन एक्सट्रोवर्ट को भी इंट्रोवर्ट के फॉर्म में आने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, टाइम बहुत ही लगता है। ज्यादा। हाँ। और देखिए अभी ना, इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कब होगा? जब वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, जैसे कि पीटीएसडी हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक हाँ स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, हाँ अगर वो उससे जूझ रहा है तो दिक्कत हो सकता है, चांसेस है वो एकदम से इंट्रोवर्ट बन जाए या फिर साइलेंस हो जाए, किसी से कम्युनिकेट हाँ करने का हाँ। मन ना करे, उससे हो सकता है, चांसेस है। उस हाँ। उसके बाद वो इंट्रोवर्ट बन सकता है, नहीं तो हाँ, वो विदाउट सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता या वो। फिर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए उसके साथ, या फिर हाँ। कोई आजकल का जो हाँ, कंडीशन है फिर ब्रेकअप जैसे हो कि जाए। हाँ, कोई उसको हम्म। जैसे कि कोई उसको चीट किया या फिर चिट। कोई धोखा दिया, वही। अपने लोग जैसे। हाँ, किसी भी तरह का ऐसा हुआ। क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। भरोसा, हाँ, भरोसा कर लेते हैं। वही। तो इसीलिए धोखा मिलने का चांसेस बहुत चांसेस ही ज़्यादा ज्यादा है। होता है। हम्म। तो वो अगर वो लोग वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किए तो फिर तो ये गलत है कि वो हम्म। इंट्रोवर्ट हो जाए। हाँ। तो हम जब सिचुएशन एक्सपीरियंस करने लगते हैं, हम्म। तभी हम कुछ नया सीख पाते हैं। और और जैसे कि हम सिचुएशन अडॉप्शन भी कर सकते हैं। हम्म। लासा और कुछ क्वेश्चन है? दीदी, हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन कहाँ खत्म होता है। चलेगा। और हाँ हाँ, तो मैं और दीदी, एक चीज। हम्म। हाँ। और हाँ, मैं और एक चीज बताऊं। हाँ, पहले आप हाँ बता दीजिए, फिर मैं जो लासा अभी बताएगी। पढ़ी हूँ, जैसे कि मैं, देखिए मैं अभी ना इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ी हूँ, ठीक है। हम्म। इंटेलिजेंस मतलब तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस, नॉर्मलाइज कर दीजिए पहले, मतलब अच्छा, जो भी हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हमारा इंटेलिजेंट, हमारा एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक। हाँ। मतलब हमारा मेंटल एबिलिटी, ठीक है। हाँ। हाँ। हम क्या सोचते हैं, हम क्या थिंक करते हाँ, हैं, हम कैसे सिचुएशन सोचते हैं, को हमारा कैसे माइंडसेट अडॉप्ट कैसा है करते वो हैं। सिर्फ, है ना, हाँ वही। हाँ। हाँ। तो इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट, तो हाँ। ज्यादा ज्यादा मैं यही बोलना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस है हमारा मेंटल एबिलिटी, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, फिर हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, हम क्या फील करते हैं, ठीक है। तो इसी में तीन साइकोलॉजिस्ट थे, जो उनके अलग अलग ही अकॉर्डिंग था इंटेलिजेंस का, ठीक है। हम्म। तो पहले से हमारा अल्फा बीने, जो उन्होंने कहा था इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, वो मेंटल एबिलिटी, जिसमें क्या करता है एक इंसान बहुत ही अच्छे से कुछ चीज का डिसीजन लेता है, फिर वो लॉजिक थिंक करता है, और वो जैसे कि अपना गोल के साथ काम करता है, ठीक है। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर 90% चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से ही काम करूंगी, ठीक है। तो वो हो गया एक्ट परपोजफुली, हम्म। कि मुझे वो गोल, मेरा गोल 90% है और मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ, ठीक हम्म। है। तो ये हमारा हो गया एक्ट परपोजफुली, ठीक है। और वहीं और एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हमारा लुइस टर्मन बोले थे कि इंटेलिजेंस वो है जो जिससे हम लॉजिकल थिंक कर सकते हैं, और हमारा बिल्कुल हमारा मेंटल का पूरा एबिलिटी, जैसे कि हम सिचुएशन में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, हम हम्म। कैसा थिंक करते हैं, हमारे मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, हम्म। और हम उस सारे सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे टैकल करते हैं उस चीज को। हाँ हाँ। वही। हाँ। और वहीं और एक साइकोलॉजिस्ट बोले थे
उनका नाम था वो डेविड वेक्सलर। हम्म डेविड वेक्सलर बोले थे कि इंटेलिजेंस वो है कि हमारा हम जो जैसे कि हम हमारा थिंक हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, जो आ, जैसे कि हमारा नंबर हो गया या हम्म फिर हमारे थॉट्स तो हम देख नहीं सकते ना। तो वो बोले थे कि इंटेलिजेंस वो मेंटल एबिलिटी है जिसको हम देख नहीं सकते, बस हम्म अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई फिर कर सकते। हम सोच सकते हैं। हम्म ठीक है। तो 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 इस बात को गलत करने के लिए हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है, हम्म तो वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने वो थ्योरी दी थी, गार्डनर थ्योरी दी थी उन्होंने 1983 में। हम्म ठीक है। तो वो इन सबको गलत किए थे। या इंटेलिजेंस बस यही है कि हम पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, या फिर क्या ये है कि इंटेलिजेंस बस हमारा थिंक हमारा बिहेवियर ये सब देखता है? नहीं, देखिए इंटेलिजेंस एक्चुअली मल्टीपल है। बस इंटेलिजेंस बस एक ही नहीं है कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ही गोल्ड मेडल मिलेगा या फिर मुझे ही प्राइजेस मिलेंगे। हम्म ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंट वो है, मतलब इंटेलिजेंस देखिए, सब जैसे कि वो बोले थे कि सब इंसान के पास सब जैसे कि सब इंसान इंटेलिजेंस है, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन क्या है आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हम्म तो क्या हम इससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं? तो कला हम्म भी करना, देखिए मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ लेकिन वही पेंटिंग मुझे नहीं आ रही, हम्म तो बस पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है। जैसे कि म्यूजिशियन, एक सिंगर को म्यूजिक वो बनाना भी जानता है, उसे वो गाता भी है अच्छे हम्म स्वर में। हम्म वो टैलेंट मुझ में क्यों नहीं है? मुझ में बस पढ़ाई का ही क्यों है? हम्म क्योंकि वो सब इंटेलिजेंट है। एक पढ़ने वाला इंसान भी इंटेलिजेंस है, एक सिंगर भी इंटेलिजेंस है, एक पेंटिंग करने वाला इंसान भी इंटेलिजेंस है, ठीक है। हम्म और और जो बोलते हैं हम, एक जैसे कि एक फुटबॉलर भी इंटेलिजेंस है, एक इंटेलिजेंस है। एक्टर भी इंटेलिजेंस है, हम्म लेकिन उनके उनके डिफरेंट वेज में। फील्ड वो फील्ड अलग कोई है। पेंटर फील्ड। है, हाँ, हाँ। कोई पेंटर है, हम्म कोई पढ़ाई में टॉपर है, कोई एक्टर है। एक टॉपर बच्चा एक्टर बन सकता है? हम्म नहीं, एक्टर वही बन सकता है जिसके पास वो टैलेंट हो। हाँ। तो उन्होंने वो बोला था कि मतलब सब पर्सन एक ही हैं, हम्म बस वो अपने अपने डिफरेंट वेज में वो इंटेलिजेंस है। तो यही। हाँ। उन्होंने वो क्या बोलते हैं, आर्ट मल्टीपल थ्योरी दी थी, ठीक है। हम्म एक लिंग्विस्टिक थ्योरी थी जिसमें कि हमारा वोवल का यूज होता है, जैसे हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम न्यू लैंग्वेजेस कैसे सीखते हैं, हम्म हम किसी से हम सिंबल को देख के कैसे पहचान सकते हैं, हम्म ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अ, मैं अभी बोल नहीं सकती, तो आप ना मेरे इशारों से समझ लेंगे हम्म कि अच्छा ये बोल रहा है, हाँ। देख के। तो और दूसरा उन्होंने दिया था मैथमेटिकल रीजनिंग थ्योरी। हम्म तो उसमें क्या है, उसमें जैसे कि अभी आप ये सोच लीजिए कि मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ, बस मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन हाँ। आप मैथ में पूरा टॉपर है, ठीक है, बिल्कुल आप मैथ में 100 to 100% आपको मैथ आता है। तो आप क्या करेंगे, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया तो मैं उसका सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको वो क्वेश्चन देने से आप 1 मिनट भी नहीं लगाते उसको सॉल्व करने में। हम्म तो वही जो लॉजिकल थिंक करते हैं, लॉजिकल थिंक जैसे कि इस बरगढ़ की ही मैं एग्जांपल देना चाहूंगी हम्म कि बरगढ़ में एक वो धनु यात्रा का गेट गिर गया था, ठीक है। हाँ। हाँ। तो कई लोग आए, वीडियोस बनाए, उनका व्यूज गया, लेकिन किसी को ये मतलब नहीं था कि गेट गिरा क्यों, हम्म मतलब इस गेट को कैसे बनाया गया था जो ये गिरा। हाँ। कोई लॉजिकल थिंक नहीं किया। हाँ। तो ये है लॉजिकल थिंग, जैसे कि हम किसी चीज को देख के उससे भाग नहीं आते, हम्म उसको देख के हम थिंक करते हैं कि भाई ये चीज हुआ क्यों। तो ये और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जैसे कि ओ
मैथमेटिकल मतलब हम मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसकी एबिलिटी, हम्म ठीक है। और थर्ड में था स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस क्या है? स्पाशियल इंटेलिजेंस का मतलब है हम किसी चीज को देखकर समझ लेते हैं। लाइक आप हाँ, आप कहीं एक दिल्ली गए, दिल्ली हम्म में क्या है, आपको जगह पता नहीं है कि आप जाने कहाँ वाले हैं, हाँ लेकिन आपको ये पता है कि वो जगह वहां है, हम्म लेकिन आप कभी गए नहीं हैं। हम्म तो उसको उसको क्या करेंगे हम, बेसिकली क्या करते हैं, मैप निकालते हैं हाँ और लोकेशन देखते हैं कि ये इस जगह पे है। तो अगर अगर हम्म आपके पास स्पाशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा, तो हम्म क्या आप वो मैप देख के आप जैसे कि समझ सकते हैं कि ये जगह वहां है? नहीं समझेंगे। हम्म क्योंकि अगर आपके पास स्पाशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप मैप देख के कभी नहीं समझेंगे ये जगह वहां है। लेकिन आप स्पाशियल इंटेलिजेंस, आपके पास वो एबिलिटी है, तो हम्म आप बस वो मैप देख के या फिर कुछ पेंटिंग देख के आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये तो ये पेंटिंग है, अच्छा ये वाला मैप तो यहाँ है। तो हम कुछ, जैसे कि हम कुछ ड्राइंग सब देख के जो देख के समझ लेते हैं कि ये वो चीज है, तो हम्म वो है स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है। हम्म फिर हमारा आ गया है बॉडीली नाइस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर ये क्या है? हम्म बॉडीली नाइस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब है कि हम्म जैसे कि हमारा बॉडी का मूवमेंट, हम्म जैसे बॉडी जैसे लैंग्वेज। जैसे हाँ, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया एक डांसर, उसका जब वो डांस करती है हम्म तो उसका बॉडी क्या होता है, मूव होता है, ठीक हम्म है। फिर आता है हमारा एक्टर का, वो एक्टिंग करने समय उसका बॉडी मूव होता है। हम्म एक काउंसलर का बॉडी मूव होता है। फिर मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो मेरा बॉडी मूव हो रहा है, कभी मेरा हैंड पे मूव हो रहा है, कभी मैं हम्म चल चल के बात कर रही हूँ, ये वाला मूव हो रहा है, ठीक है। हम्म तो ये हुआ हमारा बॉडीली नाइस्थेटिक इंटेलिजेंस, हाँ ठीक है। फिर हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? सिंगर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो पहले म्यूजिक सुनते हैं। हम्म जैसे कि मैं सबकी बात बता रही हूँ, सबकी तो हाँ, सब तो ये कर रहे होंगे जिसको म्यूजिक ज्यादा पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या म्यूजिक सुनते वक्त डायरेक्टली हम गाना स्टार्ट करते हैं, या फिर म्यूजिक को हम सुनते हैं फिर गाना स्टार्ट करते हैं? पहले पहले सुनते हैं, सुनते हैं। उसका म्यूजिक हाँ को फील करते हैं, उसका इमोशन को समझते हैं, फिर लिरिक्स को समझते हैं, फिर अगर अच्छा लगा तो फिर दिमाग में रह जाते हैं और फिर वो गुनगुनाते लगते हैं। हाँ, पहले हम म्यूजिक सुनते हैं, फिर हम्म हम उसे गाना स्टार्ट करते हैं। हाँ क्योंकि पहले हमारा ब्रेन ये नहीं समझता कि हम्म मुझे गाना है, पहले वो सुनेगा, हम्म पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा कि नहीं ये म्यूजिक है, हम्म फिर वो उसके साथ कन्वर्ट करेगा, फिर वो गाएगा, हम्म ठीक है। तो पहले सिंगर्स भी यही करते हैं, पहले म्यूजिक को सुनते हैं फिर वो हम्म खुद लिखते हैं या फिर खुद बनाना स्टार्ट करते हैं, हम्म ठीक है। हम्म फिर हमारा आ गया हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हम्म इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जैसे कि हम लोग का कन्वर्सेशन, सोशल, जैसे हम खुद को मतलब हम दूसरों को समझते हैं, उनको फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम्म मैं मैं एक अच्छा, मैं एक वृद्धाश्रम गई, ठीक है। हम्म और वहां मैं देखी, उन लोग से बात की और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। हम्म तो वो होता है सोशल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कहते हैं हम्म इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो सबके पास नहीं होता। हम्म और कुछ क्वेश्चन है आपका सर? मेरा नहीं, कुछ क्वेश्चन तो है नहीं अभी। इंटरेस्टिंग है चाहे, मतलब कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, मुझे सही लग रहा है। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखेंगे पता है? ब्रेन। ब्रेन। फ्रंटल कॉर्टेक्स में इसका मैं पॉडकास्ट खत्म करके आई हूँ आज। फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। का। हम्म हाँ। ह्यूमन ब्रेन फ्रंटल कॉर्टेक्स पावर। तर ओडिया काने कहता ଟିକେ। उड़िया क्यों पूछना है हैं? उड़िया क्यों पूछना है? ये 10 ये क्लास ये ऐसे बेकार सवाल नहीं पूछते हम। 10 क्लास अच्छा अच्छा ओडिया हेलो। सवाल पढ़िया। पूछो। हेलो। हाँ। हेलो। नियंत्रणा सामान्य। हाँ, अभी क्लियर आया। हाँ अभी आया, क्लियर है।
हाँ, तो वो मैं बोल रही थी कि अगर आप अकेले कम्युनिकेट करोगे और जितना आपको रिलैक्स फील होगा, हाँ, वो किसी दूसरे की बातों से नहीं होगा, हाँ, ठीक है? वो तो होता दीदी, है, सही बात है। दीदी, हाँ, देखो हाँ, ये तो हमारा टॉपिक हो गया, हाँ, ठीक है। और मेरा लास्ट वाला है यार, अरे हाँ रुको हाँ ठीक रुको, है, लास्ट बोलो वाला बोलो, है, उसके बाद बोलूंगी। लास्ट वाला हाँ, रुक जा। लास्ट वाला है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेचुरलिस्टिक। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर हम अकेले क्यों बात करते हैं, मतलब अकेले में जब हो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा हो तो हम खुद से खुद हाँ, बात करते हैं। और देखिए हाँ, बताइए, आप बताइए। अकेले हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमें अकेले जितना एनर्जी फील होता है, जितना रिलैक्स फील होता है, हम्म, और जैसे हमें अकेले में बहुत मोटिवेट मिलता है, हम्म, क्योंकि देखिए हमारे कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे घर का प्रॉब्लम्स हो गया, बाहर का प्रॉब्लम्स हो गया, हम सब कुछ तो बता नहीं सकते किसी को क्लियरली। हम्म, हम वही बता सकते हैं कि हम बस हमारे, जैसे कि मैं बस आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स बताऊंगी और हम्म, सामना वाला बस थोड़ी से प्रॉब्लम सुन के हमें जजमेंट देगा, हम्म, ठीक है? लेकिन वही जो जो सारा मतलब सब कुछ जो प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स या ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम्स है जो हम किसी और को नहीं बता सकते, बस हम्म, हमें खुद को पता है, लेकिन हाँ, सामने वाले को हम बस थोड़े से प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो हम्म, वो थोड़े ही जजमेंट देगा, जिससे हम्म, हम सोचेंगे कि नहीं, मेरे तो और इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं। तो इसीलिए हम खुद के साथ बात करते हैं, हम्म, खुद मोटिवेट रहते हैं, ठीक है? और दूसरा लोग का बात जितना हमारे माइंड में आता है लेकिन 2 मिनट में फिर चला जाता है, खुद का मतलब खुद से बात करके ऐसा नहीं होता। हम्म। मतलब हम अगर किसी से बात करते हैं अपना प्रॉब्लम के बारे में, तो मैक्सिमम कंडीशंस क्या होते हैं कि अ, हम अगर अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें तो दूसरी तरफ हाँ, से अगर हम छोटा सा पत्थर के जितना प्रॉब्लम बताएं तो दूसरी तरफ से हो सकता है पहाड़ के जितना प्रॉब्लम हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हाँ, होता है। तो अकेले में करने से क्या होता है, अगर हम प्रॉब्लम खुद को ही बता रहे हैं, अपने दिल को या फिर दिमाग को बता रहे हैं, तो उसका सलूशन हम खुद ही दिमाग में या फिर दिल में क्रिएट करते हैं। हाँ, तो क्योंकि इसमें आपको वो हम्म, सब प्रॉब्लम पता है हाँ, कि नहीं, मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, हाँ, तो और दूसरे वाले हाँ, को उतना नहीं पता, हम्म, तो इसी वजह से। उसी हिसाब से मतलब सॉल्यूशन बनने लगता है हमारे दिमाग में। और हाँ, माइंड में। हाँ, माइंड में। तो हमें वही चीज़, मतलब इसलिए अकेले बैठने में, अकेले बात करने में, खुद से बात करने में मज़ा आता है, मतलब थोड़ा हाँ, हाँ, रिलीफ आता है हमें। हाँ, हम्म, जो कि लोग तो क्या ये कभी कभी नॉर्मल ऐसा है, होता है कि अकेले अकेले बात करना नॉर्मल है क्या, हाँ, हर हाँ, कंडीशन में? ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब लेकिन कई लोग होते हैं जो कि हम्म, इस मतलब कई लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि ये पागल हरकत है या फिर पागलपंती है या फिर जो हाँ, भी, हाँ, मैं जितना सुनी हूँ, तो जो हम्म। वो बोलते हैं कि तुम अभी पागल हो क्या, अकेले बात कर रहे अभी हो या फिर रिसेंटली जो एक भी। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं अकेला बात कर रहा हूँ और हम मुझे घर में पागल बोलते हैं, क्या करूँ? तो मैं बोला ऐसा ही है कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और घर वालों के सामने अकेले में बात मत कर छत पे जा, अकेले बैठ और खुद से बात कर। तो यही हाँ, बात था। जिसे हम कहते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ कम्युनिकेशन, खुद के हाँ। साथ बात करना, खुद के साथ रहना, हम्म, ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आप सब पे मतलब, जैसे कि आप सबके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम्म, तो अगर आप आपकी जैसे कि कोई डीपली बात हो गई, ठीक है, हम्म, जो आप किसी को नहीं बताए, बस आपको रिलैक्स फील करने के लिए आप उसको बता रहे हो, हम्म, लेकिन वही बात लीक हो गई, हाँ, तो फिर आप किस पे भरोसा करके फिर नेक्स्ट आप बोलोगे ट्रस्ट इशू आ कि जाता है मुझे एक ये तरह का। हाँ, कि मुझे हम्म, ये सॉल्यूशन चाहिए, मुझे सॉल्यूशन दो बोल के। हम्म, हम्म, जब आप खुद से बात करोगे तो आप जान पाओगे कि नहीं, मेरा इतना इतना प्रॉब्लम है, तो मैं क्या क्या करूं। हम्म, वैसे भी एक दिन में हमारा 24 घंटा है, हम्म, तो अगर पढ़ाई का प्रॉब्लम है, पढ़ाई के साथ फैमिली का प्रॉब्लम है, या हम्म, फिर और रिलेशनशिप्स है या फिर फ्रेंड्स हैं, जो हम्म, भी, तो हम खुद के साथ जब बात करते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्व ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि हाँ, आपको सब कुछ पता होता है।
दूसरों को नहीं पता। आपको डर भी नहीं लगता कि मेरा बात लीक तो नहीं हो जाएगा या फिर हुँ, कुछ भी। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा डीपली बात सब होता है, जो अक्सर बच्चे क्या करते हैं दूसरों को शेयर करने से उनको उनके मन को थोड़ा हल्का लगता है। हुँ, तो इसी वजह से। हुँ, और और जैसे कि कई के पेरेंट्स हैं जो ये पेरेंट्स हो या फिर चाहे कोई भी हो, हुँ, उनको ये बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि वो कभी मतलब इस बारे में कभी स्टडी नहीं किए हैं। हाँ, बस इसीलिए उन लोग को पता नहीं और इसीलिए वो बोलते हैं कि तो पागल है, क्या अकेले बात कर रहा है, पागल हाँ, हो जाएगा। लेकिन ये पागलपंती नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल है। हर पेरेंट्स को ये जानना चाहिए। तो एक बीच में एक बात चला था हमारा कि इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप के होते हैं और एक इंटेलिजेंस है जहाँ पे कोई बच्चा सिंगिंग में इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा हाँ, ड्राइंग में इंटेलिजेंट है। तो हाँ, पेरेंट्स ये बात समझ नहीं पाते। पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ, पढ़ाई पेरेंट्स ही अगर बच्चा मार्क्स अच्छा ला रहा है तभी वो इंटेलिजेंट है, नहीं तो किसी काम का नहीं है। तो हाँ, इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या रहेगा? नहीं, बस पढ़ाई में ही नहीं। हुँ, देखिए, अभी आप देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, हुँ, जैसे कि विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली बस उसका उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हुँ, उसका क्रिकेट, क्रिकेट, उसका पैशन है, हुँ, ठीक है? तो वो कितना दूर पढ़ाई किया? क्या वो हुँ, पढ़ाई करके वो क्रिकेट में आया खेलने के लिए या फिर हुँ, मतलब उसके उसके टैलेंट की वजह से? हाँ, पढ़ाई की वजह से तो नहीं क्योंकि अभी अभी मैं बीए कर रही हूँ। हुँ, बीए के बाद फिर मैं करूँगी एमए, एमए के बाद फिर क्या करूँगी पता नहीं, फिर जॉब लगेगा। हुँ, तो वो हमसे इतना आगे क्यों है? हुँ, क्योंकि वो उसका पैशन है, वो उसका टैलेंट है। हुँ, इससे उसका कितना वो मैं जितना सुनी हूँ वो 12th तक ही पढ़ा है। हाँ, आज के जनरेशन में मुझे क्यों मैं 12th पास होगी फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिला? और हुँ, वो अभी करोड़ों में खेल रहा है हाँ, बिकॉज़ ऑफ हिज टैलेंट। टैलेंट, उसका हाँ, इंटेलिजेंस मतलब क्रिकेट के ऊपर इंटेलिजेंस। लेकिन पेरेंट्स ये बात समझ हाँ, ही नहीं पाते। अ, हाँ, वही चीज़ है। पेरेंट्स बस ये सोचते हैं कि बस तू टॉपर बन जा। हाँ, मतलब बच्चे को देखिए जैसे कि हम कभी-कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि हमसे पढ़ाई हो क्यों नहीं रही। हुँ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते और हुँ, वो जैसे कि सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। हुँ, तो ये सब गलत बात है। हाँ, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम जब हम हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसको किस चीज़ में दिलचस्पी है हुँ, या फिर कौन-सा चीज़ उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। हुँ, अगर उसका पढ़ाई उसको प्रेशर तो लगेगा ना जब उसका उसका इंटरेस्ट किसी और में होगा। हुँ, जैसे एक स्टूडेंट को साइंस में दिया जाता है जबरदस्ती, बस हाँ, इसीलिए कि साइंस अच्छा है, अच्छा है। साइंस अब अच्छा है। उसको हाँ, उसको इंटरेस्ट है कॉमर्स में, हुँ, तो वो उसको जबरदस्ती डाला गया हुआ सब्जेक्ट में वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा या हुँ, फिर उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा हुँ, हमारे कॉमर्स में। हुँ, डेफिनेटली कॉमर्स में है क्योंकि साइंस तो उसको जबरदस्ती लेने के लिए बोला गया है ना। हाँ, वही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सब हो रहा है और हम पेरेंट्स को समझा-समझा थक भी गए हैं कि ऐसा बात हाँ, नहीं है। अ, नहीं होता है, नहीं समझ पाते पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि देखिए हुँ, आजकल के पेरेंट्स लोग जो हैं वो इस जनरेशन में आ गए हैं। हाँ, लेकिन थोड़े पहले अभी वाला जनरेशन क्या था हाँ, कि नहीं जैसे कि वो कभी पढ़ाई नहीं किए थे हुँ, और वो भी अपने ही मम्मी-पापा के अंडर ही थे। हाँ, तो बस इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। हमारा जनरेशन डिफरेंस है एक्चुअली। हुँ, तो बस इसीलिए। हुँ, और वो लास्ट वाला खोजा वो था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसका जिससे हम ना जैसे कि हम एनिमल्स को समझने की कोशिश करते हैं हुँ, और प्लांट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हुँ, ठीक है? जैसे कि अगर अगर मेरे पास अगर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की एबिलिटी नहीं है, तो मैं अगर कोई पेड़ कोई काट भी रहा है तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हुँ, लेकिन
आपके अंदर वो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। अब उसके लिए लड़ोगे हाँ, कि नहीं, वो नेचुरलिस्टिक उसके अंदर इंटेलिजेंस। भी तो हाँ, हुँ, वो भी तो एक लिविंग है ना, हाँ, नॉन लिविंग तो नहीं है। हुँ, तो और एनिमल्स, एनिमल्स को जैसे कि मैं एनिमल्स को मार रही हूँ, ठीक है? हुँ, लेकिन वहीं आप खड़े हो, मेरे पास वो इंटेलिजेंस की एबिलिटी नहीं है, आपके पास है। हाँ, तो आपको क्या होगा, आप मुझे रोकोगे, हुँ, फिर उसको मतलब उसको बचाने आओगे आप। हुँ, कि जैसे हमारा नेचर को, एनिमल्स को और प्लांट्स को समझने की एबिलिटी है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक हुँ, है? तो यही आठ मल्टीपल थ्योरी दिए थे हुँ, गार्डनर ने, हुँ। होवार्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर। ओके। हाँ, कितने तो हुए टोटल इंटेलिजेंस के टाइप्स? एक बार थोड़ा समराइज कर दीजिए। 8 टाइप्स हो गए, 8 लिंग्विस्टिक टाइप्स। इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक हो गए, मैथमेटिकल मैथमेटिकल, मैथमेटिकल हो गए, फिर हो गए मैथमेटिकल, हमारे स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, फिर हो गए हमारे बॉडीली नाइस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली, नाइस्थेटिक इंटेलिजेंस, नाइस्थेटिक, नाइस्थेटिक हो गया, और हो गए हमारे इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक। ओके। हाँ, तो 8 इंटेलिजेंस टाइप्स हो गए। हाँ, तो हाँ, तो ये बात है। ठीक है लासा, और कुछ डाउट है? दीदी, हाँ, तो देखो ये तो हमारा टॉपिक हो गया। आप बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया, हम्म, ठीक है? हाँ, तो हाँ, मतलब इसके रिलेटेड बोल सकते हैं, एक मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, आप उसके हाँ, पीछे का साइंस बताना, ठीक है? एक हम्म, सिचुएशन अभी रिसेंट हुआ है, मतलब 1 महीना आई गेस हो रहा होगा, 1 महीना भी नहीं हो रहा होगा। मैं गई हम्म, थी भैया के घर रात को, हाँ, ठीक है? वो वाला हाँ, सीन भैया। हम्म, तो मैं गई थी रात को हाँ, भैया के घर, और हम्म, नीचे मैं अंकल आंटी से बात कर रही थी। हम्म, हाँ, मैं भैया से मिलने गई थी, उनको एक बुक लौटाना था, तो इसलिए मैं गई थी। हम्म, हाँ, तो वहां पे मेरा एक दोस्त भी रहता है। तो हम हाँ, मैं मेरा दोस्त और आंटी अंकल बैठकर हम बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ही मतलब नॉर्मल बातें कर रहे हैं। और हम्म, मतलब मेरा जो दोस्त था वो सडनली ऊपर गया, हाँ, मैं ऊपर था, ऊपर गया। ऊपर के रूम हाँ, में। भैया ऊपर थे। हम्म, तो और वो गया और वो आया, ठीक है? हाँ, उसके मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या हुआ। हम्म, तो वो गया ऊपर, उसने पता नहीं क्या हुआ, फिर वो नीचे आया। और जब वो हाँ, नीचे आया, फिर हम लोग बैठे बात करने के लिए। ऐसे वो हाँ, जब वो नीचे आया, उससे ठीक 4-5 मिनट बाद ऊपर का एक लड़का, ट्यूशन पढ़ रहा था भैया में, एक लड़का वो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से। हाँ, और हाँ, मतलब वो एकदम पैनिक कर रहा था, हम्म, और उसके हाथ पैर जो है मतलब ऐसे कांप रहा था, ठीक है वो? हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, हम्म, वो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो उसे बोल रहा था कि वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, बोल रहा था, ठीक है? तो अच्छा, वो ऐसा बोल रहा था। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो वो ऐसे बैठा हुआ था। जब हम लोग वहां पे गए, तो उसने हाँ, बोला, देखो जब वो मेरा दोस्त ऊपर गया था ना, हाँ, तो उसने मेरे दोस्त की जो है परछाई, मतलब मेरा दोस्त जो है ब्लैक कलर का शर्ट पहन के गया था। हाँ, हाँ, तो सबसे पहले वो मेरे दोस्त को देखकर डर गया, हाँ, ठीक है? तो हाँ, सेकेंड टाइम तो मेरा दोस्त नहीं था। हाँ, सेकेंड टाइम तो मेरा दोस्त मतलब नीचे था ना। नीचे था। तो फिर वो हाँ, क्यों डरा? वो क्यों डरा? देख, कभी कभी ऐसा परछाई होता दिखी, है कि देखो, परछाई दिख रही थी, परछाई सच में दिखी। हम्म, हाँ, उसका साइंस में बात में बताऊंगी, पहले आप इसका साइंस बताओ। देख, पहले क्या होता है ना, हमारा ब्रेन, वो उसका ब्रेन जो था पहले से ही डरा हुआ था, ठीक है? हम्म, कि डरा हुआ मतलब वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो हमेशा कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सबसे पहले डर जाएगा, ठीक है? हम्म, और यही हमारे सबसे बहुत वीकनेस चीज है, ठीक है? तो देख, तू अभी जो बोली, ऐसा हमारे घर में भी एक हुआ था। तो हम रहते हैं थर्ड फ्लोर में, ठीक है?
तो उसी में ही हमारे छत के नीचे क्या हुआ, 11 बज रहे थे, मैं ये रूम में सो रही थी और मम्मी बगल वाले रूम में थी, ठीक है। तो वहीं से क्या हुआ, एक नीचे जो सेकंड फ्लोर था उसी में से वो मिरर आई थिंक कुछ था, उसका रिफ्लेक्ट था, ठीक है। तो उसी को ही सोच के मम्मा बोली कि अरे वहां कुछ था, वहां कुछ था, वहां कुछ तो खड़ा था। तो इन रियलिटी वहां कुछ नहीं था। मैं जब सुबह मम्मी जब कहीं गई थी बाहर, तो मैं ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, छत के ऊपर। तो मैं गई और देखी, तो वहां सेम मम्मी जो बता रही थी वही चीज ही था वहां। तो फिर ऐसा तो नहीं कि वो स्पिरिट लोग, मतलब जो भूत सब है, वो ऐसा तो नहीं है कि रात के 8-9 बजे या फिर 6-7 बजे भी घूमने लगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वहां पे मैं बोली कि ये तो मुझे भी अभी दिख रहा है, कल जो आप बता रही थी। तो फिर इन रियलिटी क्या था, वहां कुछ नहीं था। वो सब क्या था, हम हमारे ब्रेन को इतना डरा देते हैं कि वो ऐसा ही सोचने लगता है कि वो वहां शायद भूत है या फिर कुछ है, जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। हम्म हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो चीज होता ही नहीं है वो चीज हमें दिखने लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप रूम में आए, तो आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, तो वो आवाज है ही नहीं। बस आप अपने माइंड में ये, जैसे कि हम एक मूवी देख लेते हैं और हम घर पे हैं, ठीक है, एक हॉरर वाला मूवी देख लेते हैं, हम घर पे हैं। तो हम जो मूवी देखते हैं वो तो एक मूवी है, ठीक है। तो हम्म उसका सब इमेजेस हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है, ठीक है। और फिर हम क्या, छोटी सी आवाजें या फिर एक पायल की आवाज या फिर कोई गेट, जैसे कि डोर नॉक करे, उसी में भी हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन पहले से ही डरा हुआ होता है। हम्म इसी वजह से हम डरते हैं। और वो जो लड़का के बारे में आप लोग बताए मेरे को, उसमें क्या हुआ कि वो पहले से ही डरा हुआ था, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल, जैसे कि उसका डरा हुआ ही उसका वीकनेस है, हम्म ठीक है। और मुझे नहीं पता कि ऊपर क्या हुआ होगा, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अकेले था ऊपर। नहीं, मैं था साथ में। और नहीं, एक और लड़का था और हाँ। भैया थे, ठीक हम्म है, सर थे। अच्छा, तो रास्ता शायद बताएगी हो आगे। सकता है कि वो सेकंड वाला लड़का जो आया, तो उसका परछाई देख के, या फिर ऐसा हो सकता है कि रात हो गया होगा इसलिए वो कहीं देखा होगा, या फिर इसीलिए डर गया होगा वो। नहीं, असल में उसने क्या देखा, देखो जहाँ डोर है उसके साइड में ना एक विंडो है, तो उस टाइम पर क्या होता था कि मतलब जो हॉल था, हॉल के साइड में हाँ रूम था, तो जो हाँ हॉल था ना, वो रूम से हाँ। बिल्कुल दिखता था, वो हॉल कि ऐसा हॉल है, बिल्कुल दिखता था वो हॉल। तो अच्छा। लाइट ऑफ था हॉल का। हाँ। और जब एक कार, रास्ते कार जब सामने से गुजरती है ना भैया के घर से, तो हम्म। वो मतलब लाइट का क्या होता है, वो टॉर्च लगा के जाता है, ठीक है। तो हाँ। उसका रिफ्लेक्शन पड़ गया था हमारे ये विंडो में, और उससे अच्छा। क्रिएट हुआ था ये शेडो, और वो उसी शेडो को देख के डर गया था। अच्छा। और वो तो इतना पहले ज्यादा डर गया था, बहुत डर गया था वो। इसी वजह से, मतलब वो हेलुसिनेशन ही क्रिएट हुआ, कुछ हम्म नहीं था लेकिन ऐसा लगा कि कुछ है वहां। और टॉपिक में बताना जैसे कि चाहूँगा। आप। टॉपिक चल रहा था, उसको मैं समझा रहा था कि हाँ। आ, भूत भूत कुछ नहीं होते। वही टॉपिक ही चल रहा था और यही सब हुआ हाँ। उसी टाइम पे। तो उसके दिमाग में, वो अच्छा। क्लास 8 का बच्चा है, तो हाँ। आ, उसको मालूम नहीं है, वो बोल रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। मैं बोलता था कि एग्जिस्ट नहीं करते। तो यही समझाते समझाते इसी टाइम में वो हुआ, और वो सब वो डर गया, उसके दिमाग में वो सब चल ही रहे थे। और ये सब कंडीशन हुआ तो वो डर के ज़्यादा ही डर गए दोनों। तो पहले दोनों बच्चे डरे, फिर एक बच्चा डरा, फिर उन दोनों को मैं फिर हाँ। उठा के सारा डरा दिखाया, और फिर दिखा के बोला कि देख, कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही डर रहा है। फिर वो कार गया तो उसको फिर प्रूफ दिखाया कि देख ऐसा ऐसा शैडो आता है। तो वो बोला ओ एंथ है, ठीक है। ऐसे फिर समझा वो बच्चा लास्ट में। और वो अभी और नहीं डरता वैसा, थोड़ा लॉजिकल हो गया है अभी वो बच्चा, अच्छा। क्योंकि उस दिन प्रूफ दे दिया। अगर मैं प्रूफ नहीं दे पाता उस दिन उस चीज़ का, हाँ। तो फिर दिक्कत होता। उनको फिर हाँ, बिठा बहुत के ही उनको ज्यादा प्रूफ दिक्कत दिया, होता। उनको बिठा के प्रूफ दिया क्योंकि ज़रूरी था।
उस दिन अगर मैं वैसे ही उनको अच्छा। भेज देता घर पे, तो दिक्कत होता, आगे जाके वो ज़्यादा भूत पे डरने लगता, वही चीज़। हाँ, और शायद ये डर जिंदगी भर रह जाता अगर वो ज़िंदगी भर डर लॉजिकल रह नहीं जाता। होता तो। हाँ, और कभी भी किसी से भी मिलता वो बोलता है कि मैं खुद देखा हूँ भूत को। होता है वो हाँ हाँ, चीज़। देखो, हुँ, एक्चुअली ना ये हेलुसिनेशन क्रिएट क्यों होता है, हुँ, क्योंकि हम जब छोटे छोटे होते हैं हुँ, तो हमें दादियाँ सब क्या कहानी सब सुनाती है, हुँ, जिसमें ज्यादातर हम बच्चे क्या होते हैं, हॉरर का चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हुँ। ठीक है। थ्रिल आता है तो एक। उसी में ही, हुँ, हाँ, उसी में ही हमारा हेलुसिनेशन क्रिएट होना स्टार्ट होता है हुँ, कि नहीं, ये वाला तो कहानी दादी सुनाई है तो ये सच ही होगा। हुँ, धीरे 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 हम जब बड़े होते हैं तब हम हॉरर मूवी देखना चालू करते हैं, हुँ, जिससे हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, ये सच में एग्जिस्ट करता है। हुँ, ठीक है। और फिर हम जब और बड़े बड़े हो जाते हैं तब वही चीज अगर कुछ कोई डोर डोर नॉक करे, या फिर हम घर पे अकेले हों, या फिर रात के 1-2 बजे भी हम पढ़ रहे हैं, हुँ, तो उसी में कुछ नहीं होने से भी हमारा ब्रेन तो कंफर्म हो गया है कि ये चीज एग्जिस्ट करता है। तब क्या होता है, हमारा ब्रेन डरने लगता है कि हुँ, नहीं, ये डरने वाला चीज है और मुझे डरना है इससे। हुँ, और इसी वजह से ही हेलुसिनेशन क्रिएट होता है, जिससे हम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हुँ। जैसे इसका एक देखिए, हाँ, कोई भी चीज ना पहले हमारा बॉडीली चेंजेस आता है, हुँ, फिर जैसे कि हमें हमें सडन, हम जैसे एक इंसान ही है, लेकिन हम कोई चीज देखने से नहीं पता चलेगा, उसका भी बहुत ही सारा जैसे कि वो साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है। हुँ, तो उसका भी हमारा ब्रेन पहले, मतलब ब्रेन को भी पहुंचने के लिए बहुत सारे जैसे बहुत सारे नर्वस सिस्टम है। अभी मैं एक्चुअली थर्ड सम में पढ़ने वाली हूँ, हुँ। पढ़ने के बाद बताऊंगी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है ना इसके बारे में। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, और तो थोड़ा। बस इतना ही मुझे हाँ, पता है कि हुँ, पहले पहले जो ये हमारा ब्रेन ब्रेन में जाने, मतलब ब्रेन पहले सबसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके बाद जो चेंजेस आती है हमारे बॉडी में। हुँ। हाँ, इसमें और कंसेप्ट है कि अगर ये एक फ़ियर ऑफ अननोन का कंसेप्ट है। मतलब हमारे ब्रेन तक जो आँखों से हम देखते हैं या फिर कानों से हम सुनते हैं, हाँ 2 टाइप के हाँ हैलुसिनेशन होते हैं, विजुअल हैलुसिनेशन एंड ऑडिटरी हैलुसिनेशन। अगर हाँ आँखों को हाँ हमें पूरा डाटा क्लियरली डाटा नहीं मिलता, मतलब कुछ अंदर में कुछ हम देख रहे हैं, तो अगर कहीं पे एक चेयर रखा हुआ है, चेयर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है या फिर कुछ भी रखा हुआ है, हम अंधेरे में उसको देख रहे हैं, तो हमको पूरा हमारे आँखें जो हैं उसको पूरा डाटा हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते। तो ब्रेन क्या करता है, एक स्टोरी क्रिएट करता है दिमाग में कि चेयर तो है अंधेरे में, चेयर के ऊपर अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ रखा हुआ है, तो हो सकता है चेयर में कोई बैठा होता है, तो हो सकता है वहाँ पे हाँ। कोई बैठा है। तो दिमाग क्या करेगा, हम्म। एक स्टोरी क्रिएट करेगा कि चेयर पे अंधेरे में कोई बैठा है। तो हम पहले सोचेंगे कि अभी घर में कोई अवेलेबल है नहीं, तो वहाँ पे चेयर में बैठा कौन हो सकता है। तो हम वहाँ पे फियर ऑफ अननोन का कंसेप्ट आ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि जो हमें मालूम नहीं है वही बैठा है। मतलब जो हम हमारे घर में जो भूत है या फिर कहीं पे भी जहाँ पर भूत है, और भूत को हम जानते नहीं हैं और वही भूत वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वही चीज़ है कंसेप्ट, फियर ऑफ अननोन। जिस बारे में हमको पूरा पता नहीं होता, जिस बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हमारा दिमाग एक स्टोरी क्रिएट करता है और उसी स्टोरी को प्रोसेस करके हमारा बॉडी को उसी तरह से रिएक्ट करता है। और उस टाइम पे एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन, और वो एड्रेनालिन हार्मोन काम कर देता है, हमारे बॉडी को पैनिक कंडीशन में ले जाता है और डराता है, और फिर जो भी रिएक्ट होना है होता है, और वही चीज़ है। हाँ। हाँ, और तो आपको तो हाँ, इल्यूजन के बारे में पता होगा, हाँ, इल्यूजन। इल्यूजन, हाँ, इल्यूजन वो फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन, हाँ, ये भी एक हाँ, इल्यूजन की तरह जैसे ही हो सकता है। थोड़ा और डिफाइन कर दीजिए इल्यूजन के बारे में, सही रहेगा। इल्यूजन वो है जैसे कि नॉर्मली अगर मैं यही हूँ तो हुँ, कभी कभी होता है कि हमारे आगे एक रस्सी भी पड़ा होता है, हाँ, लेकिन हम अगर उसे दूर से देख रहे हैं हुँ, तो वो क्या होगा, वो होगा एक स्नैक, मतलब एक स्नैक के साँप रूप में हम साँप की देखेंगे तरह और हम डर जाएंगे। डर जैसे कि जाएँगे।
अब हाँ। हाँ, चिल्लाते भी हैं कि नहीं वो साँप है, साँप है, साँप है बोल के। भाई। तो ये होता है हमारा इल्यूज़न, जैसे कि हमारा ब्रेन फ़ॉल्स परसेप्शन करता है, रॉन्ग हुँ, परसेप्शन सॉरी। हुँ, फ़ॉल्स का वो हैलुसिनेशन है और रॉन्ग का ये इल्यूज़न है। हुँ, जैसे कुछ नहीं होने से भी मतलब दिखाई कुछ देगा, लेकिन उसे वो देखेगा कुछ अलग ही वे क्रिएट में। क्रिएट कुछ और करेगा, दिमाग कुछ क्रिएट और हाँ, अलग ही चीज़ करेगा। हाँ। होता है ये और चीज़। हैलुसिनेशन क्या है कि जो नहीं होता वो एग्ज़िस्ट ही नहीं उसे करता, हाँ। ये जो हाँ, चेयर का कंडीशन है मतलब वो इल्यूजन में जाएगा। और हाँ, हेलुसिनेशन हाँ। मतलब होगा ही नहीं, लेकिन हमें खाली ही दिखेगा। हुँ, जैसे कि वो लड़का हुँ, भूत था ही नहीं, लेकिन था ही नहीं, उसको लगा कि कुछ था बोल कुछ के था। और वो हाँ, चिल्ला दिया। चिल्ला दिया, वही ये है उसका हैलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। हाँ, हाँ, लासा कुछ क्वेश्चन है और? हाँ, बोल। हाँ, तो दीदी हाँ, मैं बोल रही थी कि आपके हिसाब से ठीक है, हाँ, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, पर मैं आप मतलब आप तो नहीं थी ना तब। हुँ, तो आपके हिसाब से मतलब गॉड है या नहीं, गॉड एंड नहीं, इविल दोनों। आप हम गॉड देखो, को नहीं मैंने मैं सुना है, हाँ, हाँ, बता, बता, सही है। मैं तो अच्छा सुनो, बोलो। हाँ लासा मैंने पूछ। सुना है कि अगर भूत है तो भगवान है, भगवान है तो भूत है। तो मतलब हाँ, क्या आप इन सब में बिलीव करते हो? करते हो तो क्यों करते मैं हो? मैं और तो नहीं कहूँगी करते तो कि क्यों नहीं मैं करते? अच्छा हुँ, देख, जी पहली सर। बात ये कि मैं गॉड पे बिलीव नहीं करती। जैसे कि देख मतलब बिल्कुल देख ही नहीं करते हो? देख पहले मैं गॉड पे बिलीव करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं वो हैं, ठीक है? तो हुँ, अभी जैसे कि अभी मैं गॉड पे देख प्लस 2 टाइम में मैं मतलब ऐसे भगवान की दीवानी नहीं थी, लेकिन थोड़ी-थोड़ी बन गई थी, ठीक है? हुँ, मुझे अच्छे लगने लगे थे। फिर ऐसा गूज़बम्प्स आते हैं उनको देख के, हुँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ वो सब चेंज होते गया। मैं रियलिटी पे काम करने लगी, ठीक है? हुँ, लॉजिकल थिंक करने लगी। देख अभी जैसे कि भगवान है, तो तू मुझे क्या बता सकती है कि हमारा डेस्टिनेशन जैसे कि बोलते हैं कि भगवान ही सब हमारा किस्मत लिखते हैं, ठीक है? तो भगवान अगर किस्मत लिखते हैं, तो वो क्या इतना जैसे कि सबका किस्मत तो लिखते होंगे ना, एक हुँ, बच्ची का किस्मत लिखते होंगे, तेरा लिखते होंगे, मेरा लिखते होंगे। तो सब बिलीव करते हैं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ भगवान की वजह से होता है, ठीक है? तो तेरे अकॉर्डिंग मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूँगी कि अगर वो हमारा किस्मत लिखते हैं, तो इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, छोटे हो चाहे वो ओल्ड मैन हो, ओल्ड वुमन हो या फिर कोई लड़का हो, सब इन सब चीज़ों का शिकार हैं। तो हुँ, क्या भगवान है, तो वो सब ये मतलब लिखे होंगे? अगर सबका मानना ये है कि भगवान है और हमारी किस्मत वही लिखते हैं, जो हमारे जैसे हमारे लाइफ की जो डोरी है उनके हाथ में है, तो वो इतना खराब तो हमारे बारे में नहीं लिख सकते। और मेरे बारे में छोड़, तेरे बारे में छोड़, किसी के बारे में छोड़, छोटे-छोटे बच्चियाँ जो हैं, उनके बारे में, जो जिन्होंने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी, क्या वो ये सब कुछ लिख सकते हैं अगर भगवान है तो? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन लोग नहीं मानते ये सब कुछ। या फिर चल तू अच्छा ठीक है, तू तो अभी पढ़ाई कर रही है, ठीक है? अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी, तो घर पे सिर्फ़ बैठेगी और बस भगवान को पूजेगी और बोलेगी कि भगवान मुझे पास कर दो, पास कर दो। क्या ये पॉसिबल है कि वो तुझे पास कर देंगे? नहीं। तू चाहे जितनी भी बड़ी भक्त हो। तो जैसे कि मैं ये मानती हूँ कि हमारा कर्म ही हमारा भगवान है, ठीक है? तो हाँ। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएँगे। जैसे कि मैं तू अगर मेहनत करेगी प्लस 2 में तो तेरे अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? वो ब्लेसिंग्स की वज़ह से नहीं आती। ब्लेसिंग्स सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये है, हमारी पढ़ाई ही हमारे ब्लेसिंग्स है और तेरे काम। वो और तेरा काम ही वो तेरा प्लस 2 का अच्छे रिज़ल्ट्स अचीव कर सकती है, ठीक है? जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लड़कियों का एक प्रॉब्लम है जैसे पीरियड्स का, ठीक है? पीरियड्स हो गया। तो हाँ। क्या आप लोग को नहीं लगता कि भगवान जैसे कि माताएँ माताएँ हो गई, वो लोग होती होंगी? हुँ,
तो अगर उन लोग को भगवान मतलब उनके पति लोग छू रहे हैं तो हम लोग के लिए इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों? वही। जैसे हुँ, कि आज लोग सब लोग मानते हैं कि तू किचन मत जाना, तू नीचे सो। देखिए हुँ, हम लोग वो क्रिएट नहीं किए हैं कि हाँ पीरियड्स अचानक से आ गया। हुँ, वो शुरुआत से है जिसे शुरुआत हम से है। कभी बदल हुँ, नहीं सकते। हाँ, तो फिर इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों? फिर अगर अगर ठीक है, अगर तू तू अगर एक फास्ट कर रही है, ठीक है? फास्ट कर रही है और वहां पे तुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत बहुत बहुत, तो उसी में भगवान मतलब बड़ा होगा या फिर तेरा खाना या फिर तेरी जिंदगी? अगर मेरा तू खाना। नहीं रहेगी, हाँ देख, लाइफ एक ही है। मैं पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करती। लाइफ एक ही है, जीना तुझे हाँ है, ठीक है? हुँ, तो फिर तो फिर वो फास्ट करके अगर तेरी जिंदगी चली जा रही है तो हुँ, ऐसा फास्ट करके क्या फायदा? और हाँ, ये तो सही फास्ट है। इसी वजह से करते हैं हम रोज क्यों फास्ट नहीं कर सकते? हम बस एक ही दिन ही क्यों? हुँ, एक ही दिन ही फास्ट करने का मतलब क्या है? फिर और एक नॉन वेज वाला और वेजिटेरियन वाला। जैसे कि हम एक मंथ के लिए ही, जैसे कि ये श्रावण चल रहा है, तो हम बस हाँ। एक ही मंथ के लिए क्यों ही नॉन वेज छोड़ें? हुँ, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से नहीं तो है। नहीं है। अगर हम भगवान को इतना मानते हैं तो फिर या तो हम पूरा प्योर वेजिटेरियन हो जाए या तो फिर नॉन वेजिटेरियन। तो किसी बच्ची बच्ची का तो छोड़िए, अगर हम लोग जैसे कि हमारा एडोलेशन में कुछ अगर किसी का रेप हो रहा है किसी बच्ची हुँ, का, तो हुँ, वो पहले किसका नाम लेगा? हे भगवान मुझे बचा ले। हुँ, पहला वर्ड आएगा भगवान, माँ बाप को भी छोड़ के पहला वर्ड आएगा भगवान। हुँ, तो फिर वो बचाने क्यों नहीं आते? जबकि उन्हें कोई देख भी नहीं पाता। हुँ, उस टाइम पे उसको आना भी चाहिए ना। हुँ, अगर वो अगर लोगों को ये लगता है, हमें ये लगता है, हम उनको अगर माता पिता रूप से मानते हैं, तो हमारे माँ को जैसे कि हमारे माँ के आगे हमारा कोई रेप कर रहा होगा तो उसी टाइम हमारी माँ चुप कैसे रह सकती है? हुँ, वही। और हुँ, यही लोग समझ नहीं पाते हैं हुँ, कि ऐसा कुछ है ही नहीं बोल के। हुँ, हाँ। हुँ, तो वहां पे एक लड़की का जो है भूत निकाल रहे होते हैं और अच्छा। सब लोग ऐसे डर रहे होते हैं कि अरे क्या हो गया, पास मत जाओ, ऐसे मत जाओ। मैं बिल्कुल उसके साइड से गुजर के आई हूँ हुँ, और वो ना बिल्कुल मुझे ऐसे ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी, जैसे कैसे जा रही है अच्छा। मेरे साइड से। सब लोग डर डर के मतलब ऐसे बिल्कुल उसके पास नहीं आते। मैं बिल्कुल साइड से, और जब मैं साइड से चली आने के बाद मुझे पता चला कि उसको भूत लगा हुआ है। ଛଟକଟେ ମାରିଥିବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା ଭୂତ। मुझे उसको पता नहीं क्या क्या मतलब कर रहे थे, उसका भूत निकाल रहे थे। और हुँ, फिर मैं चली आई। मेरी मम्मी ने कहा कि है मत रहे वहां, मत रहे, चले आ चले आ। हाँ मतलब हो सकता है कि उसका कोई मेंटल कुछ हो, हुँ, वो मेंटली हाँ डिस्टर्ब हो हाँ, शायद। होता है और हो बहुत सकता कहीं है। मेरा बाल खींच के मुझे मना मार ली, इसीलिए मैं चली आई, वरना बहुत ये बहुत भूत भूत से कंडीशंस डरती हैं। नहीं हूँ। भूत लगने का कंडीशंस हैं, उसके बारे में है हाँ एक हाँ। ये टॉपिक है। हमारा सेमिनार हो चुका है। सेमिनार भी हो चुका है प्लस हो चुका है। हुँ, ठीक है, सही है। तो दीदी, और कुछ डिस्कस आपको करें? कैसा हाँ, लगा? मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा। हुँ, अच्छा मुझे लगा। बहुत खुशी हुई, हाँ, आप लोगों से कनेक्ट होके हुँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज इतना ही रखते हैं और मैं आउटरो मार देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं रिकॉर्ड ऑफ कर देता हूँ, फिर थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? जी, 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 जी। सो ये था हमारा कन्वर्सेशन आज का और टॉपिक यही था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नए मैं वीडियो पे। करूंगी, मैं थैंक यू। करूंगी आउटरो, कह मैं कह करूंगी कह आउटरो। बाकी कैमरा ऑन करने करा पड़वा। कैमरा ऑन करेंगे? इटा, हाँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भैया, आप ये सही नहीं कर रही है, बहुत बुरा काम कर रही हो आप। कैमरा ऑन करू बोले सीधे आउटरो हवा। नहीं, ठीक है, नहीं कह होगा। कह हाँ। चल बा। हाँ तो रिकॉर्ड है ना? हाँ, रिकॉर्ड है। हाँ तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस, जो कि हमारे साथ थी ये हमारी दीदी दिशा दीदी, जो कि अभी मतलब एक साइकोलॉजी में वो एक रिसर्चर भी हैं और वो अभी बीए कर रही हैं साइकोलॉजी ऑनर्स में।
तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, सब कुछ बताया और हम सब बहुत अच्छे से समझे सब कुछ। और हम आशा रखते हैं कि आगे भी जब ये हमारे सेमिनार में आए तो हम सारे बच्चों से इनको इंट्रोड्यूस कर सकें। मतलब अभी तो बच्चे नहीं आए हैं, आगे हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकें। और थैंक यू सो मच दीदी, आपका टाइम हमें देने के लिए। और आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलते हैं नए नए वीडियो में। बाय। थैंक यू। थैंक यू। हाँ।